धरती पर चलाते किसान लोहे के औजार चमकते, धान जौ गेहूं की फसलें गंगा घाटी में महकते। नगर बने व्यापार के केंद्र, कौशाम्बी उज्जैनी तक्षशिला, रेशम घोड़े हाथी और धातु सबका मोल यहाँ मिला। सिक्कों की गूंज सुनाई दी, पंचमार्क मुद्रा आई, व्यापारिक गिर और संघ अर्थव्यवस्था को बल दिलाई। उत्तर पश्चिम के रास्तों से विदेशी व्यापार भी बढ़ा, गांधार काम्बोज से होकर ग्रीक ईरान तक काफिला चला। तक्षशिला में ज्ञान का दीप, नीति चिकित्सा शिल्प सभी, वैशाली और राजगृह में भी शिक्षा की धारा बही। नगरों में सभ्यता सजी, पक्की सड़कें किले दीवार, धर्म और राजनीति संग संस्कृति का था विस्तार। यज्ञ और वैदिक मंत्र अभी भी गूंजते थे, पर श्रमणों की वाणी से नए विचार उठते थे। महावीर ने दिया अहिंसा का संदेश, बुद्ध ने दिखाया मध्यम मार्ग विशेष। गृहस्थ और व्यापारी वर्ग इन धर्मों की ओर झुके, त्याग करुणा और समानता के स्वर समाज में फैल चुके। स्त्रियां भी आई संग में, भिक्षुणी संग बना, ज्ञान और मुक्ति की चाह ने उन्हें भी राह दिखा। मगध की धरती उर्वरा, गंगा सोन के संग, लौह अयस्क और हाथी सेना शक्ति का बने प्रसंग। बिंबिसार ने बुनियाद रखी, अजात शत्रु ने विस्तार, राजगृह से पाटलिपुत्र तक साम्राज्य का था आधार। अन्य महाजनपद ढलते गए, मगध साम्राज्य बनता गया। आगे नंद और मौर्य आए, इतिहास नया लिखता गया, बनता गया। नगरों में नृत्यांगनाएं कला की साधना करती, गृहस्थ जीवन में माताएं वंश की धारा भरती। बौद्ध संघ की भिक्षुणियां विद्या ध्यान में अग्रणी, जैन परंपरा की साथिया तब त्याग की संगिनी। धर्म सभा और उत्सवों में स्त्री की आवाज सुनी गई, यद्यपि समाज की परतों में स्वतंत्रता सीमित रही। बौद्ध ग्रंथ उत्तर निकाय ने सूची दी, जैन आगमों ने महाजनपद की झलक दी। पुराणों में भी नाम ले, राजगृह वैशाली तक्षशिला के अवशेष आज भी बोलते हैं। वैशाली रोज नगरों का शोर, श्रमण की वाणी, धर्म का भोर। मगध से उठी साम्राज्य की राह, महाजनपद बने इतिहास की चाह। ये थी गाथा महाजनपद काल की, जहाँ राजनीति समाज और धर्म ने नया रूप लिया। स्त्रियों की उपस्थिति अमिट रही और मगध साम्राज्य ने इतिहास को दिशा दी। 16 दीप जले, 16 गाथाएं बोली, भारत की जड़ों में आज भी उनकी गूंज डोली।